Hi everyone, good morning. देखो बच्चों, today I am going to teach number system for both sections CBSE and Bihar Board. Hindi medium students and English medium students. This is Mohit Kumar Singh. सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे। ये बाबू आप लोगों को 1 से लेकर 10th तक सारे सेक्शंस में पढ़ने को मिलेंगे। खासतौर से ये इंटीजर 7th क्लास में मिलेगा और रेशनल नंबर 8th क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में इंटीजर नंबर मिलेंगे और चैप्टर नंबर 1 में रेशनल नंबर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको 7th क्लास में इंटीजर मिलता है और रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 मिलता है 8th क्लास में। ठीक, उसी में इरेशनल नंबर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हिंदी मीडियम के लिए नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। रेशनल का परिमेय संख्या, इरेशनल का अपरिमेय संख्या। ओके, इवन नंबर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, एंड भाज्य संख्या। Now I am going to teach all numbers and explain all the numbers. Okay, first of all explain natural number. We know that natural number is counting number, such that 1 2 3 4 5 6 7 so on. Where then infinitive, कहाँ तक? तो इन्फिनिट तक, अनंत तक, जिसका कोई लिमिटेशंस ना हो। यहाँ पे बच्चों जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। व्हाई? नेचुरल नंबर इज प्राकृतिक संख्या, नो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इट मींस होता है वैसी नंबर जो पूरी, जैसे मान लो अभी हमें लिखना हो 10 लिखना हो 1 नेचुरल नंबर। क्या ये जीरो के बिना पूर्ण हो सकता है? लिखा सकता है कोई नंबर? नहीं, जब तक जीरो नहीं होगा। आपका शरीर है, आपका गर्दन ना हो, क्या पूर्ण हो? नहीं हो। तो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 टू इंफिनिट तक। ओके, बट होल नंबर, होल नंबर को बाबू हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसलिए पूर्ण संख्या बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इसमें जीरो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ओके, बट नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक आपको नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ओके, विथ जीरो और इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, नेक्स्ट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट आउट करके उतार सकते हैं। ठीक है, में स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ओके, now I'm going to explain even number.
इवन नंबर मीन्स सम संख्या which is divisible by 2. It means जो नंबर क्या हो दो से पूर्ण तक कट जाए, भाग लग जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो 2, 4, 6, 8, 10 so on. Okay, then odd number. Which number which does not divisible by 2. इसको शॉर्ट कॉर्ड में डजंट भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, स्टॉफी लगाकर डजंट भी लिख सकते हैं। ओके, इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा आप लोग, इसलिए डज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से पूर्णतः न कटे, भाग न लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा नंबर? ऑड नंबर। ओके, इसमें जाएंगे आपके 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 so on. ओके, नेक्स्ट, डिविजिबल न होना का मतलब क्या है? जैसे आप लोग बताया, जैसे इसमें देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, कट गया पूरा का पूरा, इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है। 4 2 से करो, कट गया, 2 2 जा 4, कट गया पूरा पूरा, इवन नंबर है। बट सॉरी 3 लो, 2 से करो, 2 1 जा 2, 1, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1, टेक 1, रिमाइंडर 1 डिवाइड 2। इसलिए ये क्या है बाबू? आपका इवन ऑड नंबर है। तो जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर शून्य हो, रिमाइंडर नथिंग, कुछ ना हो, तो उसे हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल में अगर डिवाइड कर रहे हो, 2 से काट रहे हैं, उसको रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, बच रहा है, तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट अब है हम लोग का प्राइम नंबर, यानी क्या? देखो बच्चों, प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका कोई फैक्टर न हो 1 के अलावा या इटसेल्फ। ओके, यानी जो सिर्फ 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसके अलावा कोई ना हो। जैसे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, विच हैज नो फैक्टर other than 1 and itself। यानी बच्चों, वैसा नंबर जो विच हैज नो फैक्टर, जिसका कोई गुणांक न हो, किसके अलावा? 1 और इटसेल्फ, स्वयं के अलावा। जैसे मैं लेता हूं कुछ नंबर एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 5, 11 so on। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 4 लिख देता, 6 लिख देता, 8 लिख देता, तो ये बच्चों गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 का देखो फैक्टर, फैक्टर मीन्स क्या होता है? जैसे 4 का करो, सॉरी 1 से भी जाएगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, ठीक है? यानी 4 को अगर डिवाइड करें तो 4 1 से भी हो जाएगा, 4 2 2 जा 4, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 4 का डिविजन क्या? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो जिसका डिविजिबल सिर्फ क्या हो? 1 हो और स्वयं हो। जैसे मैं एग्जांपल में मैंने लिखा है क्या? 2, तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा और 2 से भी कटेगा,
2 वन जा 2। और भी कोई नंबर है जो इसका डिविजिबल हो, फैक्टर हो? नहीं है। 3 का 1 3 3 जा 3, फिर 3 से 2 वन जा 3, 1 और 3 अलग नहीं है, 1 है और खुद स्वयं से, इसका अलावा कोई फैक्टर नहीं, इसलिए क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे क्या? कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर जो होता है 1 और इटसेल्फ और उसके अलावा भी अदर देन वन फैक्टर्स, यानी 1 से भी मोर देन वन फैक्टर, एक से भी ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो। तो अ नंबर विच हैज, उसका डेफिनेशन हो जाएगा अ नंबर which has more than one factor or 1 and itself। इसका मतलब क्या? वैसी संख्या जिसका मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा हो या एक और स्वयं से भी ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल 4 6 8 10 सो ऑन। देखिए कैसे 4 का भी देखे थे हम लोग, 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था। 6 का हो जाएगा तुम्हारा फैक्टर, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो देखो ये 1 से भी है ज्यादा और स्वयं से भी ज्यादा फैक्टर है। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर 1 हो, स्वयं हो और उससे भी ज्यादा हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? फिर से सुन, प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका फैक्टर 1 हो और स्वयं, यानी एक से कटे, डिविजिबल हो पूरा पूरा, या खुद से कटे, उसके अलावा किसी नंबर से ना कटे, वो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर? और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 1 हो, स्वयं भी हो और उससे भी ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसलिए ये क्या है तुम्हारा? इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर मोर देन वन फैक्टर एंड वन इटसेल्फ, एक से और एक से भी ज्यादा फैक्टर है। इसके लिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो प्रेस करके उसको कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। Thank you, धन्यवाद। But once notes from prime number, prime number and the composite number, एक composite number और prime number के लिए एक नोट है। नोट में लिख लेंगे हम लोग नीचे क्या? नोट 1 is neither prime number nor composite number। It means 1 is neither prime number and not composite number। ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आप लोग इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर। इंटीजर नंबर मीन्स होता है पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं। सेंटर में होता है 0 1 2 3 4 5 6 so on, 1 2 3 4 5 6 so on। But
निगेटिव। लेफ्ट साइड जो होता है निगेटिव होता है, एंड राइट साइड पॉजिटिव होता है। ये और इंटीजर नंबर है। फ्रॉम हियर positive integer, इट मीन्स यहां से इधर जो भी है राइट साइड वो सारे पॉजिटिव इंटीजर माने जाते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक माने जाते हैं। क्लियर? फ्रॉम हियर नेगेटिव इंटीजर, clear, and 0 also integer, and 0 is also integer। 0 भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है आपका कि कौन से इंटीजर होते हैं, कौन से इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे कोई भी कंप्लीट नंबर हो उसको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो कि 6, 27, कुछ भी 86, 9 सॉरी 6, 8, 9, 7, 6 कुछ भी हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कंप्लीट हो, तो वो इंटीजर माने जाते हैं। फ्रैक्शनल जो होते हैं जैसे 6 बाई माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शनल हो, ये इंटीजर नहीं माने जाते हैं। जैसे मान लो ये कंप्लीट नहीं है, या रूट अंडर में हो तो रूट अंडर में 3, तो इंटीजर नहीं माने जाते। बट रूट अंडर में 4 तो इंटीजर होंगे, क्योंकि ये 4 का क्या होता है? रूट 2 इंटीजर। क्लियर? तो ये सारे इंटीजर होते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्लियर? इंटीजर्स के इसको एक बार आप लोग क्रॉस करके नोट कर लीजिए। चलो एक मिनट बच्चों, इसका डिफिनीशन मैंने लिखा हूँ, लिख लीजिए। चलो इसका हो जाएगा डिफिनीशन, अ नंबर विच कैन बी, क्या हो सकता है? ए नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो जीरो। नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। A number that can be positive, negative and zero। ये नंबर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी। क्लियर? लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, रेशनल नंबर। ऐसा मैं आप लोग को क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में, डेमो क्लास में आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटीजर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 8 क्लास में और ये इंटीजर नंबर 7 क्लास में ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर। सिर्फ मैं आप लोग को अभी समझा रहा हूँ। क्लियर? चैप्टर वाइज आप लोग जब क्लास शुरू करूंगा तो पूरा इन डिटेल समझाऊंगा। देखिए रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है बच्चों वो होता है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे भिन्न वाले फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी बटा में कुछ। ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? एनी नंबर दैट कैन बी expressed in the form of
p by q, where p, q are any integer and q not equal to 0. Clear? Any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are in any integers, कोई भी इंटीजर हो, any integer and q not equal to 0. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है आपका 0 1 2 3 4 so on, या इसको लिख सकते जैसे बोले ये कैसे क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि क्या है कोई भी नंबर होता है उसके बेस में डिनोमिनेटर के रूप में क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या है रेशनल नंबर है. 8 by 12 रेशनल है, 7 by 9 रेशनल, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0. क्लियर? धन्यवाद दोस्तों. बच्चों आज के लिए इतना ही काफी. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, रेशनल नंबर, सारे क्लास वाइज हम लोग सेक्शन करके अलग अलग डिवाइड करके 7th का पढ़ेंगे रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर नंबर चैप्टर 1 में. वैसे ही 8th क्लास में रेशनल नंबर पढ़ेंगे हम लोग. धन्यवाद.